दोस्तों, आप सोचते तो होंगे कि कुछ ट्रेडर मार्केट के साथ इतना बढ़िया तालमेल कैसे मिलाकर रख सकते हैं। क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है जिससे वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। उनके पास एक टेस्टेड टेक्निक होती है जिसको हम जैसे ट्रेडर जनरली इग्नोर कर देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। और बस जो ट्रेडर इस टेक्निक को मास्टर कर लेते हैं तो उन्हें मार्केट की ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर मिल जाती है, जिसकी वजह से वो अपना स्मार्ट डिसीजन ले पाते हैं और बेटर एंट्री एग्जिट प्लान कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, वो ट्रेडर अपनी खुद की स्ट्रेटजी भी बना पाते हैं, जिसके लिए आप और हम जैसे ट्रेडर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहना अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है। मैं आपको आज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होती क्या है। सिंपल शब्दों में दोस्तों, इसका मतलब है अलग अलग टाइम फ्रेम पे प्राइस मूवमेंट को देखना, ताकि आप स्मार्टर ट्रेडिंग डिसीजन ले सको। एक ही चार्ट पर फोकस करने की जगह आपको जूम इन और जूम आउट करके देखना चाहिए, ताकि आपको मार्केट की बड़ी और छोटी इमेज दोनों ही मिल सके। इस टेक्निक का यूज़ करके आपको ओवरऑल मार्केट ट्रेंड, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और प्राइस आगे कहाँ जा सकता है, इसकी एक क्लियर इमेज मिल जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग जैसी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं हाई टाइम फ्रेम को एनालाइज करके क्या ही करूँगा, मैं अपना प्राइस एक्शन देखूंगा और ट्रेड ले लूँगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं बताता हूँ क्यों। ज़रा इस चार्ट को देखिए। देखने में तो ये एक सॉलिड ब्रेकआउट लग रहा है, और इसी को देख के हम अपना ट्रेड बुक कर लेते हैं। चलो अब थोड़ा सा इसी को हम एनालाइज करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। अब आप इस चार्ट पे देख पा रहे होंगे कि प्राइस एक डेली रेजिस्टेंस लेवल के पास आ रहा है। मतलब जो ट्रेड आपको मिला है उससे ट्रेड पॉसिबल तो है, लेकिन बेस्ट ट्रेड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप डेली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के बिल्कुल पहले ही बाय कर रहे हैं। तो चलो अब हम देखते हैं जो आपने ट्रेड लिया था लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस पे, उसका क्या हुआ। देखा दोस्तों, प्राइस ने डेली रेजिस्टेंस एरिया को रिजेक्ट कर दिया और वापस अपने ओरिजिनल स्पॉट लेवल पर आ गया। ये है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मैजिक। ये आपको बचाता है बैड ट्रेड्स में फंसने से। जब आप अपना ट्रेड ओवरऑल ट्रेंड और बड़े स्पॉट और रेजिस्टेंस जोन के साथ सिंक करते हो, तब आपको बेस्ट चांस मिलता है हाई क्वालिटी ट्रेड लेने का, और आप मार्केट के फॉल्स सिग्नल, फॉल्स ब्रेकआउट, रॉन्ग एंट्री एंड रॉन्ग एग्जिट से भी बच सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने हायर टाइम फ्रेम चार्ट ओपन तो कर लिया है, लेकिन अब मुझे इसमें देखना क्या चाहिए। तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ एक चार्ट के थ्रू। इस चार्ट में हम क्लियरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन देख सकते हैं। छोटे पीक्स और लोअर टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल्स भी हैं इसमें, लेकिन ये दो जोन ही प्राइस के लिए मेन मैग्नेट का काम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सिंपल रखना है और फोकस करो कि प्राइस को इन दो जोन में वापस आने का, बजाय कि आप छोटे टाइम फ्रेम के हाई और लो में फंस जाओ। चलो एक एग्जांपल ये देखो दोस्तों। डेली चार्ट में तुम देख सकते हो कि प्राइस एक अप ट्रेंड चैनल के अंदर मूव कर रहा है। ये चैनल हमें एक स्ट्रॉन्ग आइडिया देता है कि प्राइस फ्यूचर में कहाँ जा सकता है। इसलिए अगर तुम इस अप ट्रेंड का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आपको ओवरऑल ट्रेंड के साथ ही एंट्री लेनी चाहिए। अब ज़रा इस चार्ट को देखिए, जिसमें एनगल्फिंग पैटर्न बनते ही मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट यूज़ है हायर टाइम फ्रेम का दोस्तों, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम काफ़ी वेट रखते हैं। इसका मतलब है कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी इन टाइम फ्रेम पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट होल्ड करती है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू बन सकते हैं, जो तुम्हें ट्रेड एग्जीक्यूट करने का डिसीजन लेने में मदद करेंगे। दोस्तों, अब आपको ये अच्छे से पता चल चुका है कि आपको हाई टाइम फ्रेम पर ज़्यादातर चीज़ें क्या चेक करनी चाहिए। अब ये जो तीन इन्फॉर्मेशन आपको मिली हैं हाई टाइम फ्रेम से, ये बहुत वैल्यूएबल होती हैं। चाहे तुम एक लॉन्ग एंट्री ले रहे हो या फिर शॉर्ट एंट्री, अपना एग्जिट एंट्री प्लान कर रहे हो या फिर एक नया बाय और सेल की पोजीशन बना रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन हाई टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। लेकिन अब सवाल ये भी है कि हायर टाइम फ्रेम के बाद जब मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो उसमें मुझे क्या एनालाइज करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ। चलो इस डेली चार्ट को देखो। इसमें हम क्लियरली एक ब्रेकआउट को देख सकते हैं। और अब हम आते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। इसको एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रेकआउट पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मारूबाजू बनी है, जो बायस डोमिनेंस को बताता है और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को भी इंडिकेट करता है। और अब इस शॉर्ट फ्रेम पे ट्रेडर्स दो तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। पहला, जब मारू बाजू क्लोज होता है तो वहाँ से एंट्री ले सकते हैं, जिसे हम एग्रेसिव एंट्री कहेंगे। लेकिन कुछ ट्रेडर वेट करते हैं स्मॉल रीटेस्ट या पुल बैक का, उसके बाद ही एंट्री प्लान करते हैं, जिसे हम सेफ एंट्री बोलते हैं। तो अब हम ये देखते हैं जो हमने ट्रेड लिया है उसका क्या रिजल्ट रहा। तो हम इस चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो रहा है।
और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम आगे देखते हैं तो प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेके अपने रेजिस्टेंस जोन को रिट्रेस करता है या फिर रीटेस्ट करता है और फिर से ऊपर की तरफ बाउंस करता है। मतलब जब प्राइस रेजिस्टेंस जोन पे आता है तो वहाँ से वो बाउंस करता है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप अपनी एंट्री और एग्जिट इस लेवल पर प्लान कर सकते हो। तो क्या अब आप समझ गए कि अगर आप अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम के साथ जोड़ते हो तो आप कितना अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो।